Good morning children, once again I welcome you all in English compulsory class. Beta we were doing chapter number 1. ठीक है. इन डैट भी हमने पढ़ा थे खुशवंत सिंह की ग्रैंड मदर के बारे में. ठीक है कि शी वॉज ओल्ड. ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू खुशवंत सिंह शी वॉज ब्यूटीफुल. ठीक है, खुशवंत सिंह के अकॉर्डिंग वो ब्यूटीफुल थी. उन्होंने जो है डिस्क्राइब करा है अपनी मदर की ब्यूटी को. ही हैज़ डिस्क्राइब्ड हिज मदर्स ग्रैंड मदर्स ब्यूटी. ठीक है, एंड अबाउट हर लुक्स. ठीक है, लुक्स के बारे में कि वो कैसे दिखती थी. वो कहते हैं कि पिछले 20 सालों से जब से मैं उन्हें जानता था कि शी वॉज ओल्ड. ठीक है, एंड रिंकल्ड फॉर 20 ईयर्स. उनके चेहरे पर जो है वो झुर्रियाँ थी और वो जो है 20 सालों से वैसी ही थी जैसे वो कहते हैं कि मैं उन्हें जानता था. ठीक है, और फिर उन्होंने बताया कि वो थोड़ी सी मोटी थी, झुककर चलती थी और एक हाथ अपना कमर पर रखती थी. ठीक है, और एक हाथ में अपनी माला रखती थी. और उनकी ब्यूटी को उन्होंने डिस्क्राइब करा गया है जो माउंटेन्स के ऊपर जो सर्दियों का मौसम होता है. ठीक है, जो माउंटेन्स के ऊपर जो बर्फ़ होती है उससे उन्होंने उसको जो है कंपेयर करा गया है ब्यूटी को. और फिर उन्होंने अपने दादाजी के बारे में भी बताया कि जो उनके ग्रैंडफादर हैं वो भी दिखने में बहुत ज़्यादा बूढ़े लगते थे. ठीक है, ओल्ड लगते थे और इस तरीके के आदमी तो नहीं लगते थे कि उनके कोई बच्चे होंगे. ठीक है, या ऐसा लगता था उनकी फ़ोटो को देखकर जैसे खूब सारे पोते पोतियाँ होंगे क्योंकि उन्होंने एक बड़ा सा टर्बन साफ़ा पहन रखा है. लूज़ फिटिंग क्लोथ्स जो हैं वो कपड़े पहन रखे हैं. ठीक है, अब नाउ हम जो है स्टार्ट करेंगे सेकेंड पैराग्राफ. माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स. मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे दोस्त थे. माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी. मेरे पेरेंट्स मुझे छोड़ के चले गए जब वो शहर में रहने के लिए गए. एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर. तब से हम लोग साथ थे. शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल. वो मुझे स्कूल के लिए उठाती और स्कूल के लिए तैयार करती. शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग. और वो चुपचाप अपने बिल्कुल नीरस तरीके से अपनी जो है बिल्कुल मतलब कि विदाउट एनी इंटरेस्ट से सुबह की प्रार्थनाएं जो हैं सुबह की जो प्रेयर्स हैं वो गाती. वाइल शी बाथ एंड ड्रेस्ड मी इन द होप डैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट. जब वो मुझे नहलाती तैयार करती इस उम्मीद से कि मैं उसे दिल से जानूंगा. आई लिसन बिकॉज आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर टू लर्न इट. मैं उनकी आवाज़ सुनता लेकिन कभी भी याद करने की परवाह नहीं करता. Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk. फिर वो जो है मेरी लकड़ी की जो है स्लेट लेकर आती जिसको वो पीली मिट्टी से जो है पीली मिट्टी लगाती धोती. अ टाइनी ईदन इंक पॉट एंड अ रेड पेन. छोटा सा एक मिट्टी का जो है इंक पॉट लेकर आती, रेड कलर का पेन लेकर आती. टाई देम ऑल इन अ बंडल एंड हैंड इट टू मी. सब चीज़ों को एक बंडल में बांध देती और मुझे दे देती. आफ्टर अ ब्रेकफास्ट of thick stale chapati with a little butter and sugar spread on it we went to school. फिर उसके बाद में हम ब्रेकफास्ट करते. ब्रेकफास्ट में एक मोटी सी बासी जो है ठंडी चपाती होती, थोड़ा सा घी और शुगर होता उसके ऊपर. हम लोग स्कूल के लिए चले जाते. शी कैरिड सेवरल स्टील चपातीज विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स. और भी कई वो बासी रोटियां जो है गाँव के कुत्तों के लिए लेकर जाती. तो बेटा हमने यहाँ पर देखो ये जो इट इज़ अ फर्स्ट फेज़ ऑफ देयर फ्रेंडशिप. ठीक है, ये उनका पहला फेज़ था उनका रिलेशन का गांव के अंदर. जब वो गांव में थे तो वो क्या करती थी उसको नहलाती थी. वो कहते हैं हम बहुत अच्छे दोस्त थे. वो मुझे नहलाती तैयार करती और चुपचाप जो है अपनी प्रार्थनाएं वगैरह गाती रहती इस उम्मीद के साथ में कि जो खुशवंत सिंह हैं वो उसको सुनेंगे और याद करेंगे. ठीक है, माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी हमेशा मेरे साथ में स्कूल जाती हैं क्योंकि स्कूल जो है वो मंदिर से जुड़ा हुआ था. द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फ़ाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर. जो पुजारी है वो सुबह की प्रार्थनाएं बोलता, अल्फ़ाबेट्स वगैरह बोलता. वाई द चिल्ड्रन सैट इन द रोज ऑन आइदर साइड ऑफ द वरांडा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट ऑन द प्रेयर इन अ कोरस. जबकि जो चिल्ड्रन है वो लाइन बनाकर बैठ जाते और पुजारी के साथ साथ में जो है एक साथ कोरस में जो है ग्रुप में प्रेयर्स वगैरह बोलते. माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स. मेरी दादी मंदिर के अंदर बैठ जाती है और स्क्रिप्चर्स जो रिलीजियस बुक्स होती हैं वो पढ़ती. व्हेन वी हैड बोथ फिनिश वी वुड वॉक बैक टुगेदर. जब हम लोग दोनों का मतलब उसका स्कूल ओवर हो जाता है और उनका पढ़ना हम लोग एक साथ वापस आते हैं. दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर. इस समय हमें गांव के जो डॉग्स हैं वो दरवाजे पर ही मिल जाते. दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विथ ईच अदर. और ये गांव के जो डॉग्स हैं ये हमारे साथ में ग्रोलिंग करते हुए गुर्राते हुए एक दूसरे से लड़ते हुए हमारे पीछे पीछे आते. फॉर द चपातीज वी थ्रू टू दैम.
उन चपातीस के लिए जो हम लोगों ने फेंकती। तो जो खुशवंत सिंह है उनका स्कूल जो है वो मंदिर में ही लगता था, मंदिर के आंगन में ही, और उनकी दादी अंदर बैठ जाती, स्क्रिप्चर्स पढ़ती, और वो उनका जो है जब दोनों का स्कूल फिनिश हो जाता तो दोनों साथ में वापस आते। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us. जब मेरे पेरेंट्स अच्छे से शहर में सेटल हो गए तो उन्होंने हमें बुलवा लिया। That was a turning point in our friendship. ये हमारी दोस्ती के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया। Although we shared the same room, हालांकि हम एक ही कमरे में रहते थे, my grandmother no longer came to school with me. लेकिन अब मेरी दादी मेरे साथ में स्कूल नहीं आती थी। I used to go to an English medium school in a motor bus. मैं इंग्लिश मीडियम स्कूल में जाता, बस में जाता। There were no dogs in the street and she took to feeding sparrows in the courtyard of our house. अब गांव के अंदर कोई कुत्ते वगैरह नहीं थे, वो जो है आंगन के अंदर जो स्पैरोज हुआ करते थे, चिड़िया वगैरह, उनको ही वो जो है फीड करती। तो हमने अब देखो, अभी तक हम विलेज के बारे में पढ़ रहे थे, अब जो है इसका सिटी की लाइफ शुरू हो गई। सिटी के अंदर जब वो अच्छे से सेटल हो गए तो उन्होंने जो है खुशवंत सिंह को बुला लिया, ठीक है। और यहीं से उनकी वो कहते हैं मेरी एक हमारी दोस्ती के अंदर एक टर्निंग पॉइंट आया, ठीक है, क्योंकि अब वो उसे स्कूल छोड़ने ही नहीं चाहती थी, ठीक है। हालांकि वो दोनों एक ही कमरे में रहते थे, ठीक है। और अब जो है विलेज डॉग्स नहीं होते थे, दादी जो है घर के आंगन में जो चिड़ियाएँ जो हैं उन्हीं को दाना वगैरह डालती थी। As the years rolled by, we saw less of each other. जैसे जैसे साल बीतते गए एक दूसरे से मिलना कम होता गया। For the some time she continued to wake me up and get me ready for school. कुछ समय तक तो वो मुझे स्कूल के लिए तैयार करती और मुझे उठाती। When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. और जब मैं वापस आता तो वो मेरे से ये भी पूछती कि टीचर ने क्या पढ़ाया है, ठीक है बेटा। तो अभी हमने ये वाला फिनिश कर लिया है एंड टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर, ठीक है। और थोड़ा सा चैप्टर बचा है एंड टुमारो वी विल फिनिश दिस चैप्टर एंड आई विल ऑल्सो सेंड यू द टेक्सचुअल क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। ओके बच्चा, आप पढ़ना, कुछ भी समझ में नहीं आए यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।